कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अरुण शर्मा की तरफ से हर हर महादेव। हमारे पुराणों के अनुसार देवादिदेव भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनको द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये इंडिया की अलग अलग स्टेट में विराजमान है। मैं आज द्वादश ज्योतिर्लिंग की कड़ी में से जो दूसरे ज्योतिर्लिंग हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आज उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के किनारे शैल पर्वत पर स्थित हैं और इनको दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती एकांत में बैठकर अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश और स्वामी कार्तिक जी की शादी के बारे में चर्चा करने लगे। आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब हमारे पुत्र दोनों शादी के योग्य हैं। जब उनके दोनों पुत्रों ने अपने माता और पिता की इच्छा को जाना, तब उन्होंने आपस में जिद करनी शुरू कर दी। श्री गणेश जी ने कहा कि पहले मैं शादी करूंगा, लेकिन स्वामी कार्तिक जी ने कहा कि पहले मैं शादी करूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूं। फिर गणपति जी ने कहा कि मैं पहले शादी करूंगा। इस वाद विवाद में जब विवाद बढ़ गया, तब भगवान शिव और मां पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, आप हमें दोनों बहुत प्यारे हो, हमारी आंखों के तारे हो, लेकिन हमारी एक शर्त है, जो भी पहले आप दोनों में से इस पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके वापस लौट आएगा, उसकी शादी हम पहले कर देंगे। यह सुनकर जो कुमार कार्तिक हैं, उनका वाहन है मोर, वो उस पर बैठे और शीघ्रता से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। अब जो गणपति जी हैं, श्री गणेश जी, उनका स्थूल शरीर, वाहन भी उनका मूषक, उन्होंने सोचा कि मैं इतनी जल्दी परिक्रमा कैसे कर लूंगा। लेकिन श्री गणपति जी बुद्धि के अथाह सागर हैं। उन्होंने भगवान शिव और मां पार्वती को एक ऊंची आसन पर बिठाया, उनको जाकर नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की। एक प्रदक्षिणा करके उनको नमन किया, फिर ऐसे ही दूसरी प्रदक्षिणा की, फिर नमन किया। ऐसे ही करते करते उन्होंने 7 प्रदक्षिणा की और नमन करके भगवान शिव और मां पार्वती के चरणों में बैठ गए। क्योंकि वेदों में वर्णित है, यदि कोई पुत्र अपने मां बाप की भक्ति भाव से प्रणाम करता है, पूजा करता है और उनकी प्रदक्षिणा करता है, तो उसको जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ हैं, उन सभी के स्नान का और दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है और साथ में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल भी एक साथ प्राप्त हो जाता है। अब भगवान शिव और मां पार्वती श्री गणेश की इस चतुर बुद्धि, इस कुशाग्र बुद्धि को देख के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजापति विश्वरूप की 2 बेटियां थी, सिद्धि और बुद्धि। उन्होंने सिद्धि और बुद्धि की शादी श्री गणेश जी के साथ कर दी। कुछ समय के बाद उन दोनों के यहां श्री गणेश जी की जो एक पत्नी सिद्धि थी, उनके यहां क्षेम नामक पुत्र ने जन्म लिया। जो दूसरी पत्नी थी बुद्धि, उनके यहां लाभ नामक पुत्र ने जन्म लिया। अब श्री गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों और दोनों पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जो कार्तिक जी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हुए थे, जब वो वापसी पर थे, उस समय उनका जो मुलाकात है वो देव ऋषि नारद जी के साथ हो जाती है। देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए, हरि सुमरन करते हुए विचर रहे थे, तो उन्होंने स्वामी कार्तिक जी को रोक लिया और कहा कि तुम्हारे भाई श्री गणेश जी की शादी हो चुकी है और उनके यहाँ 2 पुत्र रत्न पैदा हो चुके हैं। यह सुनकर कार्तिक जी बड़े क्षोभ में आ गए, लेकिन शिष्टाचार का पालन करते हुए वो भगवान शिव और मां पार्वती के पास गए। उन्होंने उनको नमन किया, नमन करके और नाराज होकर वहां से क्रोच पर्वत पर चले गए। भगवान शिव ने देव ऋषि नारद को स्वामी कार्तिक के पास समझाने बुझाने के लिए भेजा कि किसी तरीके उसको समझा बुझाकर वो वापस ले आओ। देव ऋषि नारद कार्तिक जी के पास गए, उनको समझाया बुझाया, लेकिन कार्तिक जी ने उनकी बात नहीं मानी। देव ऋषि नारद जब वापस आए तो मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोले भंडारी, हे भोलेनाथ, मेरी दिल की इच्छा है कि मैं अपने पुत्र को जाकर मिलूं, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूं, मुझे क्रोच पर्वत पर ले चलो। तब भगवान शिव और मां पार्वती क्रोच पर्वत पर जैसे ही निकलने लगे, उसी समय जो कार्तिक था उसको पता चल गया कि मेरे माता और पिता मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं।
जो कार्तिकेय हैं उस समय वहां से क्रोंच पर्वत से 3 योजन दूरी यानी कि 36 किलोमीटर वहां से दूर चले गए। जब भगवान शिव क्रोंच पर्वत पर पहुंचते हैं मां पार्वती के साथ, तो वहां भगवान शिव उस लिंग के अंदर ज्योतिमय रूप से विराजमान हो जाते हैं और मां पार्वती भी उसी लिंग में संयुक्त रूप से भगवान शिव के साथ विराजमान हो जाती है और इसका नाम हो जाता है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, क्योंकि मां पार्वती का एक नाम मल्लिका है और भगवान शिव का एक नाम अर्जुन है। आज भी पुराणों में यह वर्णन आता है कि हर अमावस को भगवान शिव अपने पुत्र से मिलने के लिए यहां पर आते हैं और हर महीने की पूर्णिमा को मां पार्वती अपने पुत्र से मिलने के लिए यहां पर आती है। एक जनश्रुति के अनुसार जो क्रोंच पर्वत है उसके पास ही चंद्रगुप्त राजा की राजधानी हुआ करती थी और उनकी बेटी थी राजकन्या। किसी कारणवश वो क्रोंच पर्वत पर जाकर रहा करती थी, ग्वाल वालों के संग कंदमूल फल खाया करती थी। उसके पास एक श्यामा गाय थी यानी कि काली गाय थी और उसी की सेवा किया करती थी और उसी का दूध पीकर वो निर्वाह किया करती थी। लेकिन एक बार बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी गाय का कोई दूध चुरा रहा है। वो बड़ी हैरान हुई। उसने अगले दिन देखा कि एक चोर उसकी गाय का दूध दूह रहा है। उसको बहुत क्रोध आया। उसने एक डंडा लिया और उस चोर को मारने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो मारने के लिए भागी, वहां पर जाकर क्या देखती है कि सब कुछ गायब था सिवाय शिवलिंग के और कुछ नहीं नजर आया। उसने उस शिवलिंग को प्रणाम किया और अगले दिन देखा कि वही श्यामा गाय उस शिवलिंग पर आकर खड़ी हो गई और गाय का दूध अपने आप झरने लग गया। तब वो भगवान शिव की आराधना करने लगी। तब उसने अपने पिता चंद्रगुप्त से कहकर वहां एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण कराया जो कि मल्लिका ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध है। आज ये लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के महात्म के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसके दर्शन के लिए, इसकी उपासना के लिए जाता है, उसका एक एक पग में उसको अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है और अंत में उसको शिवधाम प्राप्त होता है। हर हर महादेव। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय भोलेनाथ।